पर मृत्यु लोक में भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान कैलाश पर विराजमान रहते हैं। तो कैलाश पर जब सती जी को लेकर गए तो माता सती जी ने पूछा कि हे महादेव, आप ये बतलाएं कि घर में बड़े बूढ़े कौन हैं? मैं किसका आदर करूं, किसका घूंघट करूं? तो पता होना चाहिए ना घर में कौन बड़े बूढ़े हैं, कौन क्या है। बोले बाबा, बोले देवी जी, वैसे तो हमारे कोई घर में बड़े बूढ़े नहीं हैं, पर हाँ हमारी एक माता जी हैं, उनका तुम बड़ा ध्यान रखना है। सती जी ने कहा माता जी से मिलवाएंगे, कहाँ है माता जी, कौन है? आपने मिलवाया नहीं? बोले बाबा कह रहे हैं तन्माता मम भक्तस्य मुक्ति भोक्ति फलप्रदा सुलभा मत प्रसादाधि नवदासा प्रकीर्तिता। हे देवी सती, मेरी जो माँ है वो और कोई नहीं है, वो है भक्ति महारानी। भक्ति महारानी ही मेरी माँ है। तन माता मम भक्तस्य, भक्ति माता है मेरी। मैं सर्वदा भक्ति माता का बड़ा आदर करता हूं, क्योंकि भगवान भी सदा सर्वदा भक्ति के अधीन रहते हैं। अच्छा आप विचार करिए कि जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है, फिर वो चाहे सबरी मैया हो, चाहे केवट हो, चाहे कुब्जा हो, चाहे गरीब सुदामा हो, कोई भी क्यों ना हो, जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है वह भगवान पहुंच ही जाते हैं, वहां भगवान को जाना ही पड़ता है। इसलिए हृदय में भक्ति बनी रहे, और जिसके पास भक्ति है भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। हृदय में भक्ति है तो भगवान पीछे पीछे अपने आप दौड़ते हुए आ जाएंगे। अच्छा आप बताओ, केवट जो है गंगा जी के घाट पे रहता है। रामायण में हम लोग राम कथा सुनते हैं ना, केवट कहां रहता है? गंगा जी के घाट पे। तो क्या राम जी के पास केवट चल के गया? केवट राम जी के पास नहीं गया, बल्कि राम जी चल करके केवट के पास गए। क्यों? बोले उसके अंदर भक्ति है। सबरी मैया अपने घर में है, सबरी मैया राम जी को ढूंढने नहीं गई, बल्कि ढूंढते ढूंढते ऋषि मुनियों से पता पूछते पूछते राम जी सबरी की कुटिया में पहुंच गए। क्यों? उसके अंदर भक्ति है। इसका मतलब है जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है उसको भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, भगवान उसको ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाते हैं। जहां वो है वहीं भगवान पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी सुंदर कथा है। मोदी जी, जब कन्हैया छोटे थे तो बाल सखाओं के साथ लीला करते, गैया चराते। एक दिन अपने ग्वाल बाल सखाओं से कहा कि देखो आज हम लोग जो खेल खेलेंगे वो कुछ अलग तरह से खेलेंगे। कैसा? बोले मैं अकेला छुप जाऊंगा और तुम सब खोजना। वैसे लुका छुपी में जो है कोई एक खोजता है, सब लोग छुप जाते हैं, यही होता है ना, सब छुप जाते हैं, एक कोई ढूंढता है। लेकिन कन्हैया ने कहा अरे सखाओ आज जो है तुम सब खोजना और मैं अकेला छुपूंगा। बोले ठीक है। सबने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली, कन्हैया छुप गए। अब सबने ढूंढना प्रारंभ किया, तो कोई गुफाओं में ढूंढ रहा है, कोई झाड़ियों के पीछे ढूंढ रहा है, कोई बड़ी दूर जाके ढूंढ रहा है। जहां तहां लोग दूर दूर तक ढूंढ रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा था जो बेचारा ज्यादा दूर चल नहीं सकता, ज्यादा कहीं जा नहीं सकता, छोटा बच्चा ही था। तो वो जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर ये सब बात हुई थी, जहां से सब लोग अलग अलग हुए, वहीं खड़ा था। थोड़ा सा इधर चले फिर लौट के आ जाए, फिर थोड़ा चले फिर लौट के आ जाए। यहां वहां घूमते घूमते परेशान हो गया तो रोने लगा, और रोते रोते कहा कन्हैया ये सब तो बड़े बड़े हैं, दूर दूर जाके तुम्हें ढूंढ सकते हैं, पर मैं तो इतना बड़ा नहीं हूं कि दूर जाके ढूंढ लूं। मैं तो छोटा बच्चा हूं, मैं तो दूर नहीं जा सकता, मैं कहां जाऊं? तो कन्हैया ने देखा कि बच्चा रो रहा है, तो कन्हैया कहीं गए नहीं थे। जिस पेड़ के नीचे ये सब बातें हुई थी उसी के ऊपर छुपे बैठे थे। बाकी लोग दूर दूर ढूंढ रहे थे और पेड़ के ऊपर कोई नहीं देख रहा था। कन्हैया उसी पेड़ पे चढ़े थे। कन्हैया ने आवाज लगाई, देख मैं यहां हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं। अब जैसे ही उसने देखा कि अरे कन्हैया तो मुझे मिल गए, वो शोर मचाने लगा, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया। कन्हैया बोले रुको रुको रुको, शोर मत करो, देखो लोग मुझे कहां कहां ढूंढते हैं।
और यही सच्चाई है कि लोग भगवान को तीर्थों में ढूंढते हैं, कोई मंदिरों में ढूंढते हैं, कोई कहीं ढूंढते हैं, पर आप जहां हैं वहीं से प्रेम से पुकार लगाना शुरू कर दो, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान कहाँ है? बोले जहां भक्त का आग्रह, भगवान तो वहीं है। भगवान सर्वत्र है और सर्वदा है। सर्वत्र है इसलिए अभी भी है, और सर्वदा है, सर्वत्र है मतलब यहां भी है और सर्वदा है, सर्वत्र है। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेमोते प्रकट होहि में जाना, प्रेम से प्रकट होहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा, सर्वत्र है और समान रूप से है। मोदी जी ऐसा नहीं है कि यहां थोड़े कम है वहां ज्यादा है, या वहां कम है यहां ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्वत्र समाना। अब जो बच्चे हैं वो प्रश्न खड़ा करेंगे, जब सर्वत्र समान है तो फिर मंदिर क्यों जाएं, तीर्थों में क्यों जाएं? देखो, जब तक हमारी भावना इतनी दिव्य नहीं होती कि हमें हर जगह भगवान दिखने लगे, तब तक हमें मंदिर जाना आवश्यक है, तब तक हमें तीर्थों का आश्रय लेना अनिवार्य है। लेकिन जिस दिन हमारी भावना इतनी अद्भुत हो जाए, इतनी दिव्य हो जाए कि हर जगह हमें भगवान नजर आने लगे, तो फिर हमें मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जहां है वहीं भगवान नजर आएंगे। हैं? आप प्रेम से पुकारिए तो सही। भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल प्रेम चाहिए। न भगवान योग से मिलेंगे, न यज्ञ से मिलेंगे, न दान से मिलेंगे, न तीर्थ यात्रा से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? प्रेम से। योग से भी मिलेंगे, लेकिन कब? जब योग के साथ प्रेम मिला होगा। यज्ञ से भी मिल सकते हैं, लेकिन कब? जब उस यज्ञ में प्रेम होगा। ध्यान से मिल सकते हैं, कब? जब उस ध्यान के साथ प्रेम और भक्ति होगी। कि मिलहि न राघोपति बिन अनुराग, मिलहि न राघोपति बिन अनुराग, मिलहि न राघोपति बिन अनुराग, मिलहि न राघोपति बिन अनुराग। किया ही को है जप किया ही कोटि जप जोग विरागा, किया ही को जप योग समागा, किया ही कोटि जप जोग समागा। मिलहि न राघोपति बिन अनुराग, मिलहि न राघोपति बिन अनुराग, मिलहि न राघोपति, मिलहि न राघोपति, मिलहि न राघोपति बिन अनुराग। बिना प्रेम के वह मिलने वाला नहीं है। अच्छा, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति माने होता है भगवान से प्रेम। देखो, संसार से प्रेम होना आसक्ति है और भगवान से प्रेम होना भक्ति है। संसार में प्रेम होना राग है और भगवान में प्रेम होना अनुराग है। तो हम जहां हैं वहीं से भगवान को प्रेम से पुकारने लगे, भगवान मिल जाएंगे। अच्छा, एक मजे की बात देखिए मोदी जी, कि सबरी अपने घर में बैठी है और केवट घाट पर बैठा है।
कहते हैं ना कि भैया या तो घर के रहो या घाट के रहो, तो सबरी घर में है और केवट घाट पे है। तो घर में रहने वाले को भी भगवान मिले, घाट पे रहने वाले को भी भगवान मिले, पर जो ना घर का है ना घाट का है, क्या उसको भी मिल सकते हैं? बोले हाँ, प्रेम हो तो मिल सकते हैं। किसको मिले? सुग्रीव को। सुग्रीव जो है वो तो बीच में अटके थे, ना घर के थे ना घाट के थे, बीच में अटके थे। लेकिन यदि भगवत प्रेम मन में है तो भगवान मिल जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी भक्त्याधीना सदा हम वै तत्प्रभावाद ग्रहेष्वपि नीचानाम जातिहीनानाम यामि देवी न संशया। अरे देवी, कोई जाति से हीन हो, कोई दरिद्र हो, चाहे जैसा हो, पर यदि उसके हृदय में प्रेम भक्ति प्रकट हो जाए तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। कितने भक्तों के चरित्र हैं। देखो, किसी में खूब ज्ञान आ जाए, खूब ध्यान करने लगे, योग साधने लगे, सब कुछ आ जाए, पर भगवत प्रेम ना आए तो कैसा है? राम वो नमक को साधु साई भाषा में क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? साधु महात्मा नमक को रामरस बोलते हैं। उनकी भाषा अलग होती है ना। तो नमक को क्या बोलते हैं? रामरस। अच्छा, आप माताएं बैठी हैं बड़ी संख्या में, आप ये बतलाइए कि आप भोजन बनाएं और भोजन में खूब बढ़िया बढ़िया मसाले डाल दीजिए और नमक मत डालिए, तो क्या बिना नमक के भोजन के स्वाद आएगा? कितना भी बढ़िया जो है आप रसोई बना लीजिए, उसमें तमाम तरह तरह के मसाले डाल दीजिए, पर तमाम मसाले डलने के बावजूद भी यदि नमक नहीं छोड़ा गया तो स्वाद नहीं आएगा। नमक को राम रस कहते हैं। जैसे बिना राम रस के भोजन में स्वाद नहीं आता, वैसे ही आपने जीवन में सब कुछ कर लिया पर जीवन में राम रस नहीं आया तो जीवन में स्वाद नहीं आएगा साहब। जीवन का स्वाद नीरस ही रहेगा। आप चाहे कि हमारा जीवन भी रसीला हो जाए, मीरा की तरह। भक्तिमती मीरा क्या प्रेम से बुलाती थी सावरिया को, मीरा बाई एक लिए खड़ी है, और सावरिया को बुलाते थे कि मेरे कन्हैया, हे मेरे सावरिया। आप भी उसी भाव से, उसी प्रेम से प्रभु को बुलाया करें, निश्चित ठाकुर जी आएंगे। तो मीरा की भूमि में है, जरा मीरा की तरह श्याम सुंदर को बुलाते हुए बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। मोहन आवो तो सही, मोहन आवो तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आवो तो सही, मोहन आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। ओ माधव आवो तो सही, मोहन आवो तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही।
मंदिर में मीराबाई गिरधर खड़ी। पायल बन जाओ, एक हो तो सावरों में पग पायल बन जाओ, हो एक हो तो सावरों में पग पायल बन जाओ, एक हो तो सावरों में पग पायल बन जाओ। नाचन लागे सावरों रे चरणा में रम जाओ, नाचन लागे सावरों रे चरणा में रम जाओ। नाचन लागे सावरे में चरणा में रम जाओ, नाचन लागे सावरों में चरणा में रम जाओ। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एक खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव राम मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई। दोनों हाथ उठाए गाए भाव से, ओ माधव, ओ माधव, ओ माधव आवो तो सही, मोहन आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव राम मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ मोहन आवो तो सही, माधव आवो तो सही, अरे माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आवो तो सही, माधव आवो तो सही, सावरे एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आवो तो सही, मोहन आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। बोल भक्तवत्सल भगवान की भगवान सदा भक्ति के अधीन है। मीरा की तरह जब कोई भक्ति के साथ पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। मीरा जी के सामने विष का प्याला भेजा गया, लेकिन मीरा के प्रेम के कारण, मीरा की भक्ति के कारण वह विष अमृत बन गया। मीरा जी के सामने सर्प भेजे गए कि सर्प डस लेगा, मृत्यु हो जाएगी, और वह सर्प मीरा जी की भक्ति के कारण जो है सुंदर पुष्पमाला बन गई। भैया विष भी अमृत बन जाता है, उसके लिए अग्नि भी शीतल हो जाती है, जो भगवान से जुड़ जाता है, जिसका भगवान से प्रेम हो जाता है। ये भगवान की भक्ति कितने प्रकार की है? भगवान महादेव कह रहे हैं भगवती सती ये भक्ति 9 प्रकार की है। नवधा 9 प्रकार की भक्ति है। 9 तरह की कौन कौन सी भक्ति है? श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा
दास्यां तथार्चनं देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यात्म समर्पणं चेति नवांगानि विदुर्बुधा। 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति कौन सी है? बहुत ध्यान से सुनना। देखो सबकी भजन की इच्छा थी, भजन भी गा लिया, नृत्य भी हो गया, अब बहुत ध्यान से सुनना है। पहली भक्ति है कथा सुनना, श्रवणम। ये कथा हम लोग जो सुन रहे हैं, ये श्रवण करना क्या है? पहली भक्ति। 9 प्रकार की जो भक्तियां हैं उनमें पहली भक्ति है, बड़ी सरल भक्ति है। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। तीसरी भक्ति है भगवान का स्मरण करना। चौथी भक्ति है भगवान का सेवा करना, भगवान का सेवन, उनकी सेवा करना। 5वीं भक्ति है अपने आप को भगवान का दास मानना और भगवान को अपना स्वामी मानना। ये दास भाव 5वीं भक्ति है। 6वीं भक्ति है भगवान का अर्चन करना। 7वीं भक्ति है बार बार भगवान को वंदन करना। 8वीं भक्ति है भगवान को अपना मित्र मान लेना। और 9वीं भक्ति है अपना पूरी तरह भगवान में समर्पण कर देना, आत्मसमर्पण हो जाना। पहली जो श्रवण भक्ति है, इसमें शर्त लगी है कि अभिमान छोड़ करके कथा सुने। कई लोग सोचते हैं अरे हमने तो बहुत कथाएं सुनी है, अरे हमने तो इतने ग्रंथ पढ़े। यदि मन में ऐसा भाव है तो फिर कथा का रहस्य ठीक से समझ में नहीं आएगा। कीर्तन करने की भक्ति जो है उसमें संकोच छोड़ करके जब कीर्तन करें तो मुक्त होकर कीर्तन करें। ये नहीं देखें कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा। अरे भैया ये तो बुरे काम करने के समय सोचो कि कौन क्या कहेगा, पर भगवान का कीर्तन करते समय, भगवान का नाम लेते समय संकोच मत करो। सब संकोच छोड़कर प्रेम में झूमो। जो स्मरण भक्ति है उसमें इच्छाएं बाधा बनती हैं। हम भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं पर मन में इच्छा हो रही है कि हे प्रभु हमारा ये काम हो जाए, हमारी ये काम बन जाए। तो कामनाएं यदि इच्छाएं मन में है तो वो भक्ति सफल नहीं होगी। सेवा की भक्ति तब सफल होगी जब हम आलस्य छोड़ दें। सेवा बिना प्रमाद के हो, प्रमाद शून्य होकर के सेवा हो। दास भक्ति जो है इसमें दीनता होना चाहिए, खूब दीनता हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे स्वामी, मेरे नारायण, मेरे ठाकुर जी सब कुछ है, मैं तो उनके चरणों का दास हूं। बड़ी दीनता के साथ। अर्चन भक्ति जो है इसमें लोभ बाधा बनता है। हम सोचते हैं अरे भगवान को इतना महंगा वस्तु क्यों चढ़ाएं, अरे थोड़ा सस्ते से ही काम चल जाएगा। पूजा की सुपारी, पूजा के सामान अलग ही मिलते हैं, तो फिर लोग जो है पूजा की चीजें बड़ी सस्ती सस्ती ढूंढ लेते हैं। लेकिन अर्चन जब करो तो हृदय खोल करके बड़े प्रेम और भाव के साथ करो। आपने एक प्रसंग सुना होगा, हमारे वृंदावन में एक संत रहते थे, माताजी, उनका नाम था जमुना दास। और जमुना दास जी माँ के बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मार्ग में एक माली सुंदर फूल लेके बैठा है। उतनी भीड़ भाड़ पहले नहीं होती थी, कम ही लोग जाते थे। तो गली में सुंदर डलिया लेके बैठा है, उस डलिया में बड़े सुंदर गुलाब के पुष्प रखे हैं और देसी गुलाब एकदम महक रहा है। मन में इच्छा हुई इतने सुंदर पुष्प हैं, इनको ले जा करके हम अपने ठाकुर जी को माला बना के पहनाएं। जैसे अभी चिरंजीव रामांश कह रहे थे ना कि कोई भी अच्छी वस्तु दिखे तो हमें अपने बच्चों की याद तो आ जाती है। बढ़िया मिठाई रखी है, फल रखा है, बच्चों के ध्यान तो आ जाए, पर कोई बढ़िया वस्तु देख के भगवान की याद आ जाए तो समझ लो अब हमारे जीवन में भक्ति प्रवेश कर रही है। उनके मन में आया कि ये पुष्प तो ठाकुर जी को चढ़ना चाहिए, और ठाकुर जी के लिए पुष्प खरीदने ही वाले थे, तब तक जो है कोई व्यक्ति आ गया। वो बेस्या उसके साथ में थी, उस बेस्या ने कहा ये पुष्प मुझे चाहिए, मैं अपना गजरा बनाऊंगी, बालों में लगाऊंगी। तो जमुना दास जी तो थोड़ा दाम दे पाते हैं, वो व्यक्ति कुछ बढ़ा के दाम देने लगा। इनके मन में भाव आया कि देखो कहाँ तो पुष्प ठाकुर जी को चढ़ने वाले थे, कहाँ इस बेस्या के पास जाएंगे, भले ही मुझे और ज्यादा दाम देना पड़े, पुष्प तो ठाकुर जी को ही चढ़ेंगे। तो ये भी दाम बढ़ाते गए, वो भी दाम बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते बहुत दाम बढ़ गया। आखिर में वो बेस्या के साथ वाला व्यक्ति सोचा कि अरे इतना महंगा ले से क्या फायदा, चला गया। माली ने कहा महाराज तुम्हें दूंगा तो इतने में ही दूंगा जो तुमने भाव लगा दिया है। अब तो जमुना दास जी ने कहा कि थोड़ा समय दो।
अपना सब कुछ गिरवी रख करके, सब कुछ दे करके, बेच कर गिरवी रख करके और आए, और आकर के माली का पैसा चुकाया और वो पुष्प की डलिया खरीदी और मस्तक पर रख करके बड़े भाव में भर के चले कि चलो जो भी हुआ सब भले ही चला गया, पर ये पुष्प तो भगवान को चढ़ेंगे। और पुष्प लेके जब ठाकुर जी के लिए बड़ी सुंदर माला बनाई और जैसे ही बांके बिहारी जी को माला पहनाई, ठाकुर जी का मस्तक झुक गया, भगवान का मस्तक झुक गया। तो पुजारियों ने कहा, जय जय सरकार, ये क्या हुआ, आपका मस्तक कैसे झुक गया? तब भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मुझसे इन पुष्पमाला का भार सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि इस भक्त ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, इसने सब कुछ दे करके ये माला ली है, इसलिए इसका भार मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। तब मठ में से वहां से स्थान से धन लेकर, और जितना धन वो बनिया से कहीं से लेके आया था, सामग्री गिरवी रखे, वो सब चुकाया गया। तब जमुना दास जी उस सब से बहाल हुए। तो ये प्रसंग इसलिए सुनाया कि भगवान की भक्ति में, भगवान का अर्चन वंदन करने में लोभ नहीं, हृदय खोल के प्रेम से करें। बंधन भक्ति जो है, इसमें भी हमारा अहंकार आड़े आता है। बंधन भक्ति क्या है? देखो, घर से निकलो, गाय दिखे उसको प्रणाम करो, ब्राह्मण दिखे उनको प्रणाम करो, कोई संत दिखे उनको प्रणाम करो, कोई बड़े बुजुर्ग दिखे उनको प्रणाम करो, नदी दिखे तो गंगा जी मान के प्रणाम करो, तुलसी का पौधा दिखे उनको प्रणाम करो, सबको बंधन करो। तो जिसको बंधन करना आ जाता है वो सारे बंधनों से छूट जाता है, उसके बंधन मुक्त हो जाते हैं। फिर है भगवान की मित्रता की भक्ति। अच्छा, हम लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं कि भगवान के मित्र बन जाएं, पर भगवान ही कृपा करुणा करके हमारे भाव को स्वीकार करते हुए अपना मित्र भी हमें स्वीकार कर लेते हैं, अपना मित्र भी हमें बना लेते हैं। हम अपना आत्मसमर्पण कर दें और ये मान लें कि वास्तव में मेरा कोई यदि है तो केवल ठाकुर जी हैं। न मेरा घर अपना है, न मेरा धन अपना है, न मेरा परिवार अपना है, ना जाने ये सब कब साथ छूट जाए पता नहीं, पर यदि मेरा कोई है तो मेरे तो केवल ठाकुर जी हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये आत्मसमर्पण का भाव। अच्छा, एक बात विचार करिए, ये संसार हमारा कभी बन सकता है? हम इतना सब करते हैं, उसके बाद भी कभी कोई रूठ गया, कभी कोई रूठ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ये सब चलता रहता है कि नहीं? और मोदी जी, संसार जब भी किसी को मिलता है तो पूरा नहीं मिलता, अधूरा मिलता है, पर मेरा कन्हैया जब भी मिलता है तो अधूरा नहीं मिलता, पूरा के पूरा मिलता है। ये संसार ना हमारा था, ना हमारा है, ना हमारा हो सकता, पर हमारे ठाकुर जी हमारे थे, हमारे हैं और वही हमारे रहेंगे। इसलिए भैया, सोते बैठते उनका नाम स्मरण करते रहे, मन में उनका स्मरण बना रहे, व्यवहार सबसे करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये पत्नी है, ये पति है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, सब जो भी संसार हमारा परिवार है, सबसे हिल मिल के खूब अच्छे से रहें। लेकिन मन में किसी को न बिठाएं, मन में तो केवल मनमोहन को बिठाएं, केवल कन्हैया को बिठाएं। कित्रलोके भक्ति सदृशः पंथा नास्ति सुखावः चतुर्युगेषु देवेषु कलौ तु सुविशेषता। श्री राधे। अजीब सी आवाज, क्लियर नहीं आ पा रही आवाज, बहुत अजीब सी आ रही है। चतुर्युगेषु देवेषु कलौ तु विशेषता। चारों युगों में भक्ति की महिमा है, चतुर्युगेषु, लेकिन कलौतु विशेषता, कलयुग में भक्ति ही प्रधान है, क्योंकि कलयुग में योग साधना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, कलयुग में लोग योग भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए नहीं, भोगों के लिए। सवेरे सवेरे कोई योग कर रहा हो, उनसे पूछो कि भैया योग क्यों कर रहे हैं?
बोले इसलिए कि स्वस्थ रहें। अच्छा, स्वस्थ क्यों रहना चाहते? बोले इसलिए कि अभी संसार के भोगों से मन भरा नहीं है, तो और संसार के भोगों को बढ़िया भोग सकें। तो योग के मूल में भगवान नहीं है, योग के मूल में भी भोग है। यज्ञ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भगवान प्रसन्न हो जाए, खूब धन दे दें, ताकि हम बढ़िया भोग भोग सकें। तो हमारा योग, हमारा यज्ञ, हमारा ध्यान सब किसके लिए हो रहा है? भोगों के लिए नहीं भैया। हमारा जो कुछ भी उद्यम हो वो भगवत प्राप्ति के लिए हो। हमारे ठाकुर जी रीझ जाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे एक प्रियसी अपने पति को प्रसन्न करने के लिए सब करती है, उसकी जो भी चेष्टा है वो इसलिए कि मेरा पति प्रसन्न रहे। ऐसे ही एक भक्त जो कुछ भी करे वो अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए रहे कि मेरी इस क्रिया से भगवान प्रसन्न हो, मेरे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न रहे। बड़ी सुंदर भक्ति का उपदेश भगवान शंकर ने दिया। फिर सोचा कि किसी तपस्वी महात्मा के द्वारा यदि भक्ति की चर्चा हो तो और अच्छा होगा। तो भगवान शंकर कथा सुनने की इच्छा हुई तो माता सती को लेकर के और अगस्त ऋषि के आश्रम में पधारे। उस समय जो युग चल रहा था वो त्रेता युग की घटना है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस घटना का बड़ा रसीला वर्णन रामचरितमानस में किया है। भगवान महादेव भगवती सती को लेकर कैलाश से नीचे उतरे और कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए। अब आप जरा आनंद की बात देखिए कि भोले बाबा रहते तो बड़ी ऊंचाई पर हैं और कथा सुनना है तो नीचे उतरे। इसका मतलब है कि कथा यदि आपको अंदर बिठाना है तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा। कहां से नीचे उतरना पड़ेगा? सोफे से नहीं, वो तो बढ़िया बैठे हैं। उस ऊंचाई से जो हमारे अंदर हमने पाल रखी है। कोई सोचता है मैं इतना धनी व्यक्ति हूं, कोई पद की ऊंचाई पर बैठा है, कोई धन की ऊंचाई पर बैठा है, कोई ज्ञान की ऊंचाई पर बैठा है। तो जिस ऊंचाई पर बैठे उससे नीचे उतरो तो ही कथा आप में बैठेगी, क्योंकि पानी हमेशा नीची जगह में जाता है और वहीं जाके रुकता है। और भोले बाबा अकेले नहीं गए। संग सती जग जननी भवानी, 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 संग सती जग जननी भवानी। भोले बाबा अकेले नहीं हैं, साथ में जगन माता पराम्बा भगवती सती साथ में चल रही है। एक बात ध्यान रखिएगा, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, संतों के पास जाओ तो छोटे बनकर के जाओ, बड़प्पन का अभिमान लेकर मत जाओ। भोले बाबा गए तो छोटे बनकर, तुलसीदास जी नाम लिख रहे हैं शंभु, शंभु माने छोटा सा नाम, और छोटे से बन के गए। तो सती जी अपनी पूरी विशेषताओं को साथ लेकर चल रही हैं। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। जगत जननी भगवती भवानी जा रही है। और धन्य है भारत के ऋषि, जैसे देखा कि महादेव पधारे हैं। ये तो विश्वनाथ है, तो ये जगन माता पार्वती भगवती सती है। दोनों के चरणों में वंदन किया, दोनों को प्रणाम किया और पूजन किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजन ऋषि अखिलेश्वर जाने,
के साथ पूजन किया। अच्छा, अगस्त जी तो प्रणाम कर रहे हैं, मोदी जी अगस्त जी बार बार प्रणाम कर रहे हैं, तो ये उनकी विनम्रता है, ये उनकी महानता है कि वो प्रणाम कर रहे हैं। पर सती जी के मन में क्या विचार आ गया? सती जी सोच रही है कि अरे ये महात्मा जी कथा कहेंगे, ये बाबा जी तो पहले ही डर रहे हैं, चरणों में लोटपोट हो रहे हैं, सोच रहे होंगे अरे भगवान शंकर के सामने मैं क्या सुनाऊं, शायद डर गए इसलिए बार बार आरती उतार रहे हैं, बार बार पैरों में गिर रहे हैं। किसी की विनम्रता का अर्थ कभी गलत नहीं लगाना चाहिए, पर सती जी के मन में ये दुराग्रह बैठ गया कि ये क्या कथा सुनाएंगे। इसलिए अगस्त जी ने जब कथा सुनाई तो भोले बाबा ने तो बड़े श्रद्धा से कथा सुनी, पर सती जी का मन कथा में नहीं लगा, उनका मन तो इधर उधर लगा रहा। राम कथा मुनिवर जब बखाने, राम कथा मुनिवर जब बखाने, राम कथा राम कथा मुनिवर जब बखाने, सुनी महेश परम सुखमानी, 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 राम कथा मुनिवर जब बखाने, राम कथा मुनिवर जब बखाने, राम कथा, राम कथा, राम कथा जब बखाने। अगस्त जी ने बड़े प्रेम से राम कथा गाई, भगवान शंकर ने तो बड़े प्रसन्न होकर सुनी, पर सती माता का ध्यान कथा में नहीं लगा, मन कथा में नहीं लगा। उसके बाद बोले बाबा अगस्त जी से विदा लेने लगे और पूछा कि आपने इतनी बढ़िया कथा सुनाई है तो मैं आपको दक्षिणा क्या दूं, क्योंकि जैसी कथा वैसी दक्षिणा होना चाहिए। ऋषि अगस्त ने कहा महादेव आपको जो सबसे अधिक प्रिय वस्तु है वह मुझे दे दीजिए। और भगवान शंकर को सबसे प्रिय क्या है? भगवत भक्ति। तो भगवान की भक्ति का वरदान भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि को दिया। अगस्त ऋषि को राम भक्ति का वरदान देकर के भगवान शंकर लौटे। अच्छा मोदी जी कथा का आनंद देखिए कि जब भोले बाबा आए तो छोटे बन के आए शंभो, और कथा सुनी तो थोड़ा सा नाम बड़ा हुआ, सुनी महेश तो 3 अक्षर का नाम हो गया, और लौट के गए तो और बड़ा नाम लिखा है मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, 4 अक्षर का नाम हो गया, माने नाम बड़ा हो गया। कथा सुन के प्रमोशन हो रहा है। और सती जी ने कथा नहीं सुनी तो क्या कह रहे हैं? आई थी तब तो कह रहे थे जग जननी भवानी, और लौटी तब चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले जो दक्ष अभिमानी है उसकी बेटी साथ जा रही है। अभिमान में भर के कथा नहीं सुनी। अब उसी समय बड़ी सुंदर लीला हुई। क्या लीला हुई? बोले भगवान राम दंडक वन में लीला कर रहे हैं। जानकी जी का हरण हो चुका है। श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी की खोज कर रहे हैं, और राम जी बड़े जोर जोर से हा जानकी कह के रो रहे हैं। राम जी को रोते हुए देखा, भोले बाबा के हृदय में प्रेम उमड़ आया। कथा सुन के आए हैं तो दर्शन की लालसा बढ़ गई थी। और कथा सुनने का फल यही है कि कथा सुनने के बाद हमें भगवान के दर्शन की चाह मन में आ जाए। कथा सुनने के बाद भगवान के दर्शन की लालसा मन में जगे।
यदि कथा सुनने के बाद भी भगवान के दर्शन, भगवान के मिलन की इच्छा नहीं हुई तो अभी हमने कथा ठीक से सुनी नहीं है। भोले बाबा के मन में बड़ी इच्छा है कि कहीं भी दर्शन होए, पर राम जी तो बड़े गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं, मनुष्य बन के लीला कर रहे हैं। यदि मैं इनके पास जाऊंगा, प्रणाम करूंगा, इनसे मिलूंगा तो सारी दुनिया को लग जाएगा अरे ये तो परमात्मा है, भोले बाबा मिलने आए थे। तो भोले बाबा ने जहां है वहीं से हाथ जोड़ करके राम जी को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, आस कही चले मनोजो न सावन, हंस कहीं चले मनोज न सावन। सच्चिदानंद प्रभु की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस तरह से बोलते हुए भोले बाबा जहां है वहीं से प्रणाम किया। शिव महापुराण में लिखा है पूर्ण कामं वराधीनम प्राणवत्सम उदाहरा रामं भजन्तं विपले सलक्ष्मणं उदारधि। लक्ष्मण जी के सहित राम जी को देखा, भोले बाबा वहीं से प्रणाम करने लगे। अच्छा देखो, राम जी के और भोले बाबा के अनेक तरह के संबंध हैं। राम जी कहते हैं कि भोले बाबा मेरे इष्ट हैं, और भोले बाबा कहते हैं कि राम जी मेरे इष्ट हैं। तो भोले बाबा स्वामी भी हैं और भोले बाबा सेवक भी हैं, और भोले बाबा सखा भी हैं, मित्र भी हैं। तो राम जी ने मित्र के भाव से भोले बाबा से कहा कि बाबा दर्शन की, मिलने की इतनी इच्छा है तो आ जाइए ना, आते क्यों नहीं है? भोले बाबा बोले देखो मैं मिलने आऊंगा तो सारी दुनिया ये समझ जाएगी कि आप भगवान हैं। राम जी ने कहा हमारी लीला भी इतनी कमजोर नहीं है कि आप प्रणाम करें और सब हमें भगवान मान लें। भोले बाबा ने कहा क्यों नहीं मानेंगे? अरे जब मैं प्रणाम करने जाऊंगा तो सब समझ जाएंगे आप परमात्मा हो। राम जी बोले देखो सारी दुनिया को तो बाद में समझाना कि मैं भगवान हूं, पहले अपनी पत्नी को समझा लो मैं भगवान हूं तो जाने। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आप सारी दुनिया को समझा सकते हैं, क्यों मोदी जी? सब दुनिया को समझाया जा सकता है पर किसको नहीं समझाया जा सकता? अब मोदी जी कह रहे हैं हम कुछ नहीं कहेंगे। 3 लोगों को नहीं समझाया जा सकता, एक तो अपने पड़ोसी को, एक अपने परिवार को, और एक अपनी श्रीमती जी को। उनको समझाना बहुत मुश्किल है। अच्छा भोले बाबा से नहीं समझी, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि हमसे ना समझे तो परेशान ना हो, क्योंकि जब भगवान शंकर समझाने वाले त्रेता युग जैसा समय और भोले बाबा से नहीं समझी तो हमसे ना समझे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? भोले बाबा ने कहा देवी तुम्हारे अंदर कुछ परेशानी दिख रही, क्या बात है? सती जी के मन में लग रहा है अरे ये एक मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं, ना इनमें सत्य दिख रहा, ना चित्त दिख रहा, ना आनंद दिख रहा। सच्चिदानंद कह रहे हैं परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप होता है और रोना धोना ये तो अज्ञानियों का काम है। राम जी इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? अच्छा राम जी बहुत जोर जोर से रोए, मोदी जी क्यों रोए? श्री तुलसीदास जी ने कवितावली में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। बोले जो आसपास रहने वाले ऋषि मुनि थे पंचवटी के, वो सब पंचवटी पे आते थे और राम जी के साथ जानकी जी को देखते कि जानकी जी खूब आश्रम को सजा के रखती हैं, संवार के रखती हैं, अतिथि आए तो उनका सत्कार करती हैं और बड़ी सेवा करती हैं। तो उन तपस्वी तपोधन महात्माओं के मन में भी विचार आया कि भाई हम लोग भी यदि ग्रस्त हो जाएं तो हमारे घर में भी गृहिणी रहेगी, वो भी हमारे आश्रमों की देखभाल बढ़िया से करेगी, आश्रम का काम सब ठीक ठाक हो जाएगा, तो क्यों ना हम लोग भी गृहिणी रख लें। कुछ महात्माओं ने कहा भाई इतनी स्त्रियां मिलेंगी कहाँ, हम बाबाओं को कौन विवाह करेगा? एक महात्मा बोले सुनो, राम जी के चरणों में चमत्कार है। एक शिला से राम जी के चरण छू गए थे तो वो नारी बन गई थी। यहां तो पर्वत है, शिलाओं की कोई कमी तो है नहीं।
तो हम लोग वो सिलाएं ला ला के रख लेते हैं। एक दिन राम जी का निमंत्रण करेंगे, राम जी से सब सिलाओं को छुआएंगे, वो सब स्त्रियां बन जाएंगी, हम सब उनसे ब्याह कर लेंगे। अब वो महात्मा सब इसी काम में लग गए, सिलाएं बढ़िया बढ़िया ला ला के रखने लगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण आजकल कुछ महात्माओं का आना कम हो गया। लक्ष्मण जी बोले, जरा वो सब अपने अपने काम में लग गए। राम जी को जब पता चला, राम जी सोचने लगे, हम तो इन महात्माओं से तपस्या ज्ञान वैराग्य की चर्चा सुन रहे थे और इन्होंने हमारे ग्रस्त होने से गृहस्थी की शिक्षा ले ली। उसी समय असली जानकी तो अग्नि में प्रवेश कर गई। छाया जानकी को रावण ने हरण कर लिया और राम जी बड़ी जोर जोर से रोए। और जो महात्मा सुने, कौन रो रहा है? बोले राम जी रो रहे हैं। महात्माओं ने सब सिलाएं फेंक दी। बोले भैया, जब विवाह के बाद राम जी जैसों को रोना पड़ता है, हमें भी रोना पड़ेगा, हमें चक्कर में नहीं पड़ना। तो रो रो के राम जी उन महात्माओं को दिखा रहे हैं कि भैया, ये जितना बढ़िया दिखता है उतना बढ़िया जीवन नहीं है। बाहर से तो दिखता है बड़ी मौज है, पर वो तो जिसके पास बैठो उसको पता चलता है कि क्या परेशानियां गुजर रही है? तो राम जी बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। सती जी को उनको रोते हुए देख करके भ्रम हो गया, ये परमात्मा कैसे हो सकता है? ये ब्रह्म नहीं हो सकता। बोले बाबा ने समझाया, देवी तुम इनके ऊपर संदेह मत करो। देखो भगवती सती, तुम मुझसे पूछती हो ना किसका भजन करते हो, मैं जिनका भजन करता हूं ये वही हैं। वो अभी अभी हम जिन अगस्त ऋषि जी की यहाँ कथा करने सुनने गए, तो अगस्त जी ने जिन राम जी की कथा सुनाई, वो राम जी कोई और नहीं है, वो यही हैं। अच्छा आप विचार करिए कि सती जी ने राम जी की कथा वहां अगस्त जी से ठीक से सुनी होती तो क्या राम जी के चरित्र पर संदेह होता? पर संदेह उसी को होता है जो कथा ठीक से नहीं सुनता, और जो कथा सही से सुनता है उसका तो संदेह छिन्न भिन्न हो जाता है। हरे तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा। श्री पार्वती जथा की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। राम कथा सुंदर कर तारी। जैसे पक्षी बैठे हो और कोई ताली बजा दे तो पक्षी भाग जाते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर जो संशय है वो कथा सुनने से सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। भगवान महादेव कह रहे हैं, शृणु मद वचनम देवी न विश्वसिति चेन्मनः, स्वयं राम परीक्षामि कुरु तत्र स्वयाधिया। हे देवी सती, तुम्हारे मन में यदि विश्वास नहीं हो रहा तो अविश्वास लेकर जाओगी, संशय लेकर जाओगी तो विश्राम नहीं मिलेगा। इसलिए तुम इनकी परीक्षा ले लो। जैसे तुम्हारा संदेह मिटे वो कर लो, पर संदेह लेके साथ मत चलना। क्यों? संदेह बना रहेगा तो तुम्हारे मन में बार बार गलत विचार आएंगे, जिससे अपराध बनेगा। इसलिए तुम अपना संदेह मिटा लो कि जे ही विधि में जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे जाए मोह भ्रम भारी। करहो सो जतन विवेक विचारे, करहु सो जतन विवेक विचारे। करहो सो जतन विवेक विचारे, करहु सो जतन
वो ही करो, परीक्षा ले लो। सती जी को लगा हाँ ये ठीक है, मैं परीक्षा लेने जाती हूँ। भोले बाबा एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठ गए। सती जी परीक्षा लेने गई, फिर मन में विचार करने लगी कैसे परीक्षा लूं। तो सोचा कि जिनको ढूंढ रहे हैं वो ही बन जाती हूं। राम जी किसको ढूंढ रहे थे? अरे आप लोग बोला करो तो हमें ये तो पता चले, आपकी समझ में आ रहा है। जानकी मैया को। तो सती जी ने जानकी जी का रूप बना लिया। वो कहां चलने लगी? जिधर राम लक्ष्मण आ रहे हैं उनके आगे आगे, राम लक्ष्मण के आगे आगे चल रही हैं। अच्छा, राम जी तो परमात्मा है, जान ही जाएंगे कि असली है कि नकली है। पर साधारण व्यक्ति भी यदि थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करे तो समझ में आ जाएगा कि ये नकली है। कैसे? असली सीता जी राम जी के आगे चलती है कि पीछे चलती है? असली जानकी हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती है, और ये आगे आगे चली। इससे ये पता चलता है कि ये नकली है। और मोदी जी, जानकी मतलब भक्ति, लक्ष्मण वैराग्य है, राम ज्ञान है, और जानकी मैया भक्ति है। तो भक्ति असली भक्ति होगी तो वो भगवान के पीछे पीछे चलेगी, और जो नकली भक्ति होती है वो भगवान को पीछे छोड़ देती है और भगवान से भी आगे आगे चलती है। तो जो भगवान को भी पीछे छोड़ के अपनी ही पूजा कराने लगे, अपने आप को ही भगवान से भी आगे बढ़ा दे, बड़ा बना दे, ऐसे लोगों से सावधान हो जाना। आज ऐसे भी मत पंथ प्रकट हो गए हैं जो कहते हैं भगवान की पूजा से कुछ नहीं होता, भगवान की मूर्ति हटाओ। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मूर्तियां घरों से हटवा दी। किसकी पूजा करें? बोले हमारे गुरुजी की फोटो रख लो, गुरुजी की पूजा करो। क्या होगा? बोले गुरुजी स्वर्ग के दरवाजे पे मिलेंगे, तुम्हें स्वर्ग में ले जाएंगे। अब ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि स्वर्ग के दरवाजे पे मिलेंगे कि नरक के दरवाजे पे मिलेंगे, हैं? पर इतना याद रखना, जो भी गुरु आपसे ये कहे कि भगवान की पूजा बंद करके केवल गुरुजी की पूजा करो या ये करो या वो करो, ऐसे गुरुजी को दूर से प्रणाम कर लेना। पर जीवन में भगवान की पूजा मत करना छोड़ना साहब, भगवान की भक्ति कभी बंद मत करना, क्योंकि हम सब उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, और उन्हीं की भक्ति से कोई दूर कर दे, बहुत सावधान रहना है। अब राम जी तो पहचान गए, प्रेम विह्वल हो गए। देखो मेरी माता कितना बढ़िया रूप बना के आई है, वो तो माता का ही रूप देख रहे हैं कि प्रेम तत्व सती बुद्धि, प्रेम तरस्त्वं सती बुद्धि, संभोस्ते नमो गता, एकाका विपिने कस्मात् आगता अतिनाविना। अब सती जी आगे आगे जा रही थी तो राम जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अब राम जी ने प्रणाम किया तो किसी ने राम जी से पूछा कि ये तो आपकी परीक्षा लेने आई, आप इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? राम जी बोले इसीलिए तो प्रणाम कर रहा हूं, परीक्षा लेने आई हैं। क्योंकि परीक्षा लेने वाला बड़ा होता है और परीक्षा देने वाला छोटा होता है। ये परीक्षक हैं, मैं परीक्षार्थी हूं, इसलिए मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, 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 पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो। राम जी ने अपने पिताजी का नाम लेकर कहा, मैं चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। माता जी आप अकेली इस वन में क्या कर रही है? भगवान शंकर कहाँ है? महादेव जी कहाँ हैं? इतना सुनते ही सती जी घबरा गई, अरे तो मेरे को पहचान गए।
कहा हो